हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 पोएट एंड पेनकेक बाय अशोका मित्रन। ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा टफ होने वाला है आप सबके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो इजी है, सो मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। पहले हम इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले हैं अशोका मित्रन एंड सेकंड है कोथामंगलम सुब्बू, थर्ड है वसंत जो कि ऑनर है एंड फोर्थ है ऑफिस बॉय एंड फिफ्थ है लॉयर। ये जो स्टोरी है ये इस चैप्टर के राइटर अशोका मित्रन के बुक माई ईयर्स विथ बॉस का एक छोटा सा पार्ट है। बेसिकली पैनकेक एक ब्रांड का नाम हुआ करता था जो जुमनी स्टूडियो में ट्रक में भर भर के लाया जाता था। उस टाइम के फेमस एक्ट्रेस लाइक गीता गौराबो जैसे लोग ने इसका यूज़ किया होगा, बट राती अग्निहोत्री के नाम पे मे बी पैनकेक ब्रांड होगा एंड ये भी हो सकता है कि इन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। जिमनी स्टूडियो के मेकअप रूम एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे था। ऐसा कहा जाता था कि पहले के दिनों में रॉबर्ट क्लिफ का हॉर्स हाउस हुआ करता था वहाँ पे। रॉबर्ट क्लिफ सेंट मैरी नाम के चर्च में अपनी शादी की। जिमनी स्टूडियो के मेकअप रूम जो था वो मेकअप रूम कम नाई की दुकान ज़्यादा लगता था लोगों को। वहाँ पे इतनी सारे लाइटनिंग लगी हुई थी मिरर के पास, लोग मेकअप के साथ साथ उस लाइटनिंग को भी उन्हें झेलना पड़ता था, इसलिए उन्हें वो टॉर्चर रूम भी लगता था। और मेकअप रूम का जो सबसे पहला ऑनर था वो एक मद्रासी था, बाद में वो एक किन्नर हो गया। फिर मेकअप रूम में कुछ एंग्लो इंडियन भी काम करते थे और वहाँ पे बहुत सारे स्टेट के लोग भी रहते थे। उस टाइम पे आकाशवाणी आया करते थे, उस पे लोगों को एक पार्ट पढ़ाया जाता था। और जिमनी स्टूडियो के मेकअप रूम इसका एक जीता जागता प्रूफ है और ये दौर ब्लैक एंड वाइट मूवी का हुआ करता था। लोगों के फेस पे इतना ज़्यादा मेकअप कर दिया जाता था ना, उनको जो खूबसूरत लोग रहते थे वो भी बदसूरत लगने लग जाते थे, बिकॉज उनको सबके फेस को एक जैसा दिखाना उनका यही पर्पस था। मेकअप डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर भी हुआ करता था। जो मेन मेकअप मैन था वो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस का मेकअप करता था एंड जो असिस्टेंट्स थे वो जूनियर या फिर कॉमेडियन का मेकअप करते थे और जो पूरी भीड़ का मेकअप करता था उसे बोलते थे ऑफिस बॉय। उस टाइम क्राउड के शूटिंग के टाइम पे मेकअप को एक बकेट में घोल दिया जाता था और दीवार की तरह, मतलब जैसे दीवार पे पेंट करते हैं वैसे लोगों के फेस पे उसको पेंट किया करते थे। और हम जिसकी बात कर रहे हैं ऑफिस बॉय, वो कोई एक्चुअल में ऑफिस बॉय नहीं है, इनफैक्ट वो 40 ईयर्स ओल्ड एक मैन है। वो जिमनी स्टूडियो में एक बड़े एक्टर बनने की होप में आए रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं एक्टर ना बन सका तो स्क्रीन राइटर तो बन ही जाऊंगा या फिर डायरेक्टर, बट वो इनमें से कुछ भी नहीं बन पाते। फिर अब जो अशोका मित्रन हैं वो न्यूज़पेपर की कटिंग करके उसे पेस्ट करते थे। जिमनी स्टूडियो में सबको उनका काम वेस्ट लगता था और सब उन्हें अपना अपना काम देते थे। उन्हें उनके रूम में सारा दिन ऑफिस बॉय बैठकर अपनी बेकार सी बातें उन्हें सुनाया करता था। उनका मन नहीं करता था उसे सुनने का, इसलिए वो हमेशा प्रे करते रहते थे कि आज क्राउड की शूटिंग हो उसकी, क्योंकि क्या होगा कि अगर क्राउड की शूटिंग होगी तो ऑफिस बॉय वहाँ पे बिजी होगा। और फिर कोथामंगलम सुब्बू को हमेशा गाली दिया करता था ऑफिस बॉय। कोथामंगलम सुब्बू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बट फिर भी वो जिमनी स्टूडियो में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था। वो एक ब्राह्मण भी था और एक अच्छी एक्टर भी था। उसने कई सारे बुक्स भी लिखी थी। सुब्बू ने कभी मेन रोल नहीं किया, वो हमेशा सेकंड या कॉमेडियन रोल ही करता था। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो मेन एक्टर और एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ दिया करते थे। स्टूडियो में एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी हुआ करता था जिसमें एक लॉयर, कई कवि और कई लेखक का ग्रुप हुआ करता था। लॉयर को लीगल एडवाइज़र कहा जाता था, लेकिन वो लीगल काम कम और इलीगल काम ज़्यादा किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक एक्ट्रेस किसी पर गुस्सा कर रही थी, तो लॉयर ने उनके उस टाइम पे वो जो एक्शन था उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर बाद में उन्हें दिखा दिया। ये देखने के बाद उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने एक्टिंग करियर को ही छोड़ दिया। क्या हुआ कि लॉयर ने एक अच्छी एक्टर का जो करियर था वो बेकार कर दिया।
स्टोरी डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग कुर्ता पहनकर आया करते थे, बट ये अकेला था जो वहाँ पर टाई कोट पैंट में घूमा करता था। इस लॉयर ने एक बार एक फ़िल्म को प्रोड्यूस किया, वो फ्लॉप हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद स्टोरी डिपार्टमेंट के ऑनर ने डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। इस दुनिया में ये ऐसा पहली बार हुआ था कि एक लॉयर को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि कवि एंड लेखकों के स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। जिमनी स्टूडियो में कई कवि आया करते थे जैसे एस.एस.टी. योग्य, सुब्रमण्यम एंड कृष्ण शास्त्री, न जाने ऐसे और बहुत सारे लोग और सब फेमस लोग कवि स्टूडियो में आया करते क्यों बेसिकली वो वहाँ पे चाय पीने और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आया करते थे। एक बार जिमनी स्टूडियो में फ्रेंच ब्रूशन द मॉरल आर्मी RA नाम की एक टीम आई जिसमें टोटल 200 लोग थे और ये सारे नाटक के लोग थे। इनको कलाबाजी नहीं आती थी, इन्हें बस प्ले करना ही आता था। इन्होंने 2 प्ले किया। पहला प्ले का नाम जोठा बेल एंड दूसरे प्ले का नाम था फॉरगॉटन फैक्टर। इस नाटक को इंडियन के अलग अलग शहरों में दिखाया गया। जिमनी स्टूडियो के लोग जो थे उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए, उनकी ड्रेसिंग सेंस से, उनके बांसुरी के बजाने के सीन से। इन लोगों ने उनकी कॉपी की कई सालों तक और फिर बाद में इन्हें पता चला कि ये जो मॉरल आर्मी आई थी ये कम्युनिज्म के विरुद्ध में आई थी। अब जिमनी स्टूडियो के बड़े मालिक SS वॉसन के पास एक कॉल आती है कि SS वॉसन तमिल के लोकप्रिय संपादक हैं, इनकी एक मैगज़ीन भी आती है। हमारे मालिक बहुत खुश थे उनके आने वाले मेहमान के लिए। ऑलमोस्ट 4 बजे तक सारे स्टेज को अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया। अब हमारे मालिक ने 4 घंटे तक स्पीच दी और फिर कुछ टाइम के बाद एक लंबे फेस वाला आदमी आता है और उसने भी 1 घंटे तक की स्पीच दी, बट किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती है क्यों वो एक्सेंट से बोल रहा था। जिस एक्सेंट से बोल रहा था वो इंडियन और तमिल लोगों को समझ नहीं आता। कई सालों तक किसी को नहीं मालूम पड़ा कि कौन आया था, बस उन्हें मालूम था तो उनका नाम। और फिर द हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपा था। एक इनकाउंटर नाम की मैगज़ीन है जो एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन कर रही है। मैंने सोचा कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मैंने जल्दी से ब्रिटिश काउंसिल के लाइब्रेरी में जाकर इनकाउंटर नाम की बुक ढूंढी और उसके एडिटर का नाम पढ़ा। उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। फिर उसका नाम देखकर मुझे मालूम पड़ा कि ये वही इंसान है जो आया था हमारे यहाँ। उसकी स्पीच हमें समझ नहीं आई थी। फिर वो कहते हैं, ओ ये तो मेरा भाई है, कई सालों बाद मेरा भाई मुझे वापस मिल गया। स्टूडियो छोड़े कई साल हो गए हैं और मेरे पास बहुत टाइम था, इसलिए मैं रोड पे निकल जाया करता था। एक बार मद्रास माउंट हाउस पे जो पोस्ट ऑफिस है उसके सामने बुक का एक बैंडल रखा हुआ था एंड वहाँ पे लिखा हुआ था 50% ऑफ। मैंने पूछा इतना सस्ता है क्यों? दुकान वाले ने कहा कि ये काफ़ी पुराना है, इसलिए मैंने एक बुक को उठाया जिसका नाम था दैट फील्ड। उसमें 6 राइटर थे, उनमें से एक स्टीफन स्पेंडर। उनके नाम को देखने के बाद फिर से वो बोले कि अरे ये तो मेरा भाई मुझे मिल गया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उन्हें वो सारा पल याद आता है जो उन्होंने जिमनी स्टूडियो में बिताए थे। और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हुई है। सो आई होप मेरी वीडियोज़ आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।